जब हम स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो पता चलता है कि जीवन बहुत इजी है, सब कुछ करना बहुत इजी है। हेल्थ का ध्यान रखना बहुत इजी है, रिश्तों को स्मूथ रखना बहुत इजी है, कोई भी चैलेंज लाइफ में आएगा स्टेबल रहना बहुत इजी है। लगता था बहुत डिफ़िकल्ट है, बट एक्चुअली बहुत इजी है। लेकिन वो सबको डिफ़िकल्ट से इजी बनाने के लिए सिर्फ एक्चुअली क्या करना था, जिसने उन सब चीज़ों को क्रॉस करना है उसका ध्यान रखना था। वो कौन है वो जिसने सब चीज़ों को क्रॉस करना है? आई, राइट? आई। हमारे रिश्ते कौन बनाता है? आई। हमारी हेल्थ को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? आई। हमारा काम कारोबार कौन कर रहा है? आई। उस काम कारोबार में कोई चैलेंज आएगा तो कौन ध्यान रखेगा? आई। हमारी फैमिली में कोई इशू आएगा उसको संभालना है कौन करेगा? आई। एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम द आई, बट दैट आई इज सेइंग आई डोंट हैव टाइम फॉर माई सेल्फ। इट्स लाइक आपके पास एक चीज़ है जो आपके जीवन का सारा काम करती है। एवरीथिंग, नेम एनीथिंग ऑफ योर लाइफ एंड इट इज़ दैट आई हु हैज़ टू डू इट। तो हम उस आई को कितना प्रायोरिटाइज करते, कितना प्रायोरिटाइज करते कि वो आए। आज एक फ़ोन देखिए, वो हमारे बहुत सारे काम करता है, तो इसलिए हम सुबह कभी घर से नहीं निकलते उसको चार्ज करे बिना। नहीं, फ़ोन है, फ़ोन को चार्ज करे बिना कैसे जा सकते हैं? क्योंकि सारा दिन फ़ोन के बिना तो कैसे चलेगा? एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो जीपीएस भी फ़ोन, फिर बाकी तो बात तो करनी है, मैसेजेस करने हैं, ईमेल करना है, गाने सुनने हैं, वीडियो देखना है, फ़ोटो खींचनी है, शॉपिंग करनी है, टिकट बुक करनी है। मेजॉरिटी काम तो उसी पे हो रहे हैं। तो डू वी एवर फॉरगेट टू चार्ज द फ़ोन? नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा सारे दिन के सारे काम नहीं चलेंगे विदाउट चार्जिंग दैट फ़ोन। लेकिन फ़ोन को भी कौन यूज़ करने वाला है? आई। फ़ोन को भी कौन यूज़ करने वाला है? एक चीज़ है, लेकिन उसका सदुपयोग करना। अब मेरे पास फ़ोन है लेकिन मुझे उसके आधे से ज़्यादा फीचर्स नहीं पता, तो आई एम नॉट यूजिंग इट टू इट्स पोटेंशियल, सो द आई इज़ नॉट इक्विप्ड टू यूज़ इट राइट। तो आई ठीक होना चाहिए, वो आई। लेकिन एक क्या कहें उसको, बार बार बोलते हैं या बार बार सुनते हैं तो वो एक लाइन सी बनती जा रही है कि मेरे पास तो टाइम नहीं है। किसी ने कहा होगा कहीं, दूसरों ने सुना होगा, कहेंगे अच्छी लग रही है लाइन, राइट तो बात है, कहाँ है टाइम मेरे पास। तो थोड़े दिन बाद 5 ने और बोलना शुरू कर दिया। स्कूल में कैसा होता है, कोई एक बच्चा कुछ बोलता है, 5 उसको कॉपी करते हैं। फिर टीवी पर किसी ने बोल दिया होगा मेरे पास टाइम नहीं है, तो लाखों ने सुन लिया। एंड वेरी सून दैट लाइन बिकेम लाइक अ टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और जितनी बार हम ऐसी लाइन का उच्चारण करेंगे, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो वो चीज़ की हमारे जीवन में कमी और होती जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि टाइम नहीं है या शक्ति कम है? कोई भी काम करना है उसके लिए द आई की पावर जा रही है ना, उस काम करने के लिए। अब ये जो आई है, इसको हर चीज़ करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, हर चीज़ करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। क्योंकि जब ये आई कोई काम करने बैठता है तो इसके ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आप घर से निकले, घर में कोई बात चल रही है, निकलने से पहले कोई बात हो गई। अब आप फिजिकली काम पर स्विच हो चुके हैं घर से, लेकिन वो आए तो इधर और उधर दोनों जगह जा सकता है, ये तो फिजिकल नहीं है। तो ये काम पे होते हुए भी घर जा सकता है, ये घर पे होते हुए भी काम पे जा सकता है। तो ये एक टाइम पे ज़्यादा चीज़ें कर रहा है। तो इसको जहाँ होना चाहिए और वहाँ होकर जैसा सोचना चाहिए, ये जब नहीं करता है। एक बात है, किसी ने कह दिया, मुझे एक थॉट में उस बात को फिनिश करना चाहिए, कह दिया छोड़ो खोड़, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैंने 10 बार सोचा, कहा कैसे, क्यों कहा, इतनी मेहनत करो तो भी ऐसा बोलते, सोचते गए, उस
उस बात के ऊपर एक्चुअली कितनी थॉट्स देनी थी? एक। हम कितनी दे देते हैं? तो जो काम एक थॉट में फिनिश होना चाहिए था वो काम लंबा चल रहा है। फिर 1 घंटा बाद काम कर रहे हैं दूसरा, लेकिन बैकग्राउंड में वो वाली टॉपिक चल रही है। ऐसे नहीं कि हम बैठ के सोच रहे हैं, नहीं, हम स्विच हो गए, हम अपने नेक्स्ट काम पे चले गए, लेकिन बैकग्राउंड में वो वाली बात चल रही है, तो वो आई की एफिशिएंसी कम हो जाएगी ना। हमें लगेगा कि हम काम कर रहे हैं, हम काम कर भी रहे हैं, लेकिन हम अपनी 100% कैपेसिटी पर वो काम नहीं कर रहे, क्योंकि अंदर हम साथ साथ कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं। तो अगर हम कुछ कर रहे हैं लेकिन वहाँ यहाँ की 100% उस पर नहीं जा रही और बैकग्राउंड में जो थॉट चल रही है उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, तो प्रेजेंट सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करने की थॉट की क्वालिटी भी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। हो नहीं है, क्योंकि एनर्जी पीछे ही अच्छी नहीं चल रही। तो प्रेजेंट सिचुएशन, अब किसी ने मुझे कुछ कहा, मेरे माइंड पे चल रहा है, अब सामने कोई बात आ गई जिसमें मुझे रिस्पॉन्ड करना चाहिए बेस्ट एनर्जी से, लेकिन मेरे बैकग्राउंड में एक नेगेटिव गाना चल रहा है, तो अब एक राइट थॉट क्रिएट करने के चांसेस थोड़े से घट जाते हैं। फिर एक सिचुएशन का इफ़ेक्ट नेक्स्ट पर और उसका इफ़ेक्ट नेक्स्ट पर चलता जाता है, क्योंकि वो यहाँ चल रहा है। तो एक सीन की एनर्जी नेक्स्ट सीन में गई, नेक्स्ट सीन की एनर्जी नेक्स्ट में गई। कितने दिन से चल रहा है ऐसा? तो अगर हम अपने आप से ही साक्षी होकर देखें, अपने आप से साक्षी होकर देखो कि हम किस मनोस्थिति में जीवन के इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। काम बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन मनोस्थिति सही नहीं है, क्योंकि माइंड को वो पावर नहीं दी और वो प्रैक्टिस नहीं करवाई कि इस बात में क्या सोचना है और कितनी देर में ख़त्म करना है उस बात को। हम जो डूइंग है कि ये काम कितनी देर में करना है वो फिक्स कर लेते हैं, ये काम को आधा घंटा, ये काम के बारे में सोचना कितनी देर है वो फिक्स नहीं करते। तो लैक ऑफ टाइम नहीं है कोई भी चीज़, ये लैक ऑफ राइट एनर्जी है, ये लैक ऑफ एनर्जी है। जितना मन इमोशनली वीक होगा वो ही काम को करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। और वीक है या पावरफुल है उसका कैसे पता चलेगा कि मेरा माइंड वीक है या पावरफुल है? वो कैसे पता चलेगा? मेरा प्रभाव सिचुएशंस पर आता है या सिचुएशंस का प्रभाव मेरे पर आता है? क्या सच है? मेरा प्रभाव सिचुएशन पर आता है या सिचुएशन का प्रभाव मेरे पर आता है? मेरा इन्फ्लुएंस लोगों पर आता है या लोगों का इन्फ्लुएंस मेरे पर आता है? कौन सा सच है? कौन सा सच है? चलो सिचुएशन देखते हैं पहले। बात आई, परिस्थिति है, मेरे मन की स्थिति मेरी चॉइस है या सिचुएशन पर डिपेंडेंट है? चॉइस तो मेरी है, लेकिन वो मेंटल पावर पे डिपेंड करता है, स्ट्रॉन्ग है। मेंटल इमोशनल पावर पे ये डिपेंड करेगा कि आप चॉइस कौन सी करेंगे। लेकिन सिचुएशन है सामने, सिचुएशन में मुझे कैसा फील करना है वो मेरी चॉइस है या सिचुएशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है? अच्छा, ऐसा करते हैं, 1 मिनट आंख बंद करो और लास्ट सीन ले आओ। इस वीक में कोई भी सीन हुआ हो जब माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, कोई बात ऐसी आई, कोई सिचुएशन में हम थे, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हुआ। एक सिचुएशन थी
परिस्थिति, एक मेरे मन की स्थिति थी। अब चेक करना है, सिचुएशन जैसी थी, उसकी वजह से मेरे मन की स्थिति बनी, या मेरे मन की स्थिति इंडिपेंडेंट ऑफ सिचुएशन है कि सिचुएशन कैसी भी हो, मेरे मन की स्थिति मेरी चॉइस है। और क्या ये पॉसिबल है कि उसी सिचुएशन में मेरे मन की स्थिति काम एंड स्टेबल रहे, शांत, डिस्टर्ब्ड नहीं, वही सिचुएशन के अंदर, वही सिचुएशन जो दिखी। अच्छा, एक मुश्किल है, दूसरा पॉसिबल है। कम से कम पॉसिबल है, वही बहुत बड़ी बात है। मुश्किल इजी तो फिर भी हो सकता है, पॉसिबल ही ना हो तो फिर तो ट्राई ही क्यों करें। तो पहले तो ये क्लियर होना है, किसका इन्फ्लुएंस किस पे पड़ रहा है। ये सिचुएशन है, ये मेरे मन की स्थिति है। ज़्यादा पावरफुल कौन है? होनी चाहिए नहीं, वैसे ही कौन है ज़्यादा पावरफुल, सिचुएशन या मेरे मन की स्थिति? मन की स्थिति। अभी हम अगर ध्यान नहीं रखें इस बात पर तो हम कहेंगे सिचुएशन ऐसी थी तो मैं डिस्टर्ब हो गया। ये लाइन हम बहुत टाइम से बोल कर आए हैं। सिचुएशन अच्छी थी तो मैं खुश। जितनी बार इस लाइन को बोलेंगे हम यहाँ पे कौन सी प्रोग्रामिंग पक्की कर रहे हैं? दिस इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय दिस, ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। ट्रैफिक था तो इरिटेट तो होना ही था, बात उन्होंने ऐसी की तो बुरा तो लगना ही था, काम उनको दिया था उन्होंने पूरा नहीं किया, गुस्सा तो आना ही था, बच्चा फेल हुआ उदास तो होना ही था। एक एक लाइन इज रीइंफोर्सिंग अ प्रोग्रामिंग। क्या प्रोग्रामिंग बोल रही है ये? कि यहाँ जो चलता है, हाउ आई थिंक, हाउ आई फील, हाउ आई स्पीक, हाउ आई बिहेव, विच मीन्स मैं, द आई, ये आई किस पे डिपेंडेंट हो गया? सिचुएशंस पे। और कितने दिन से? अब तो इतना डिपेंडेंट हो गया कि हमने कहा ये तो नेचुरल है, ऑब्वियसली ना, जैसी परिस्थिति होगी वैसे ही तो मेरा मूड होगा। तो हमने तो कह दिया ये इक्वेशन ही राइट है। अब सिचुएशंस, परिस्थिति मेरी चॉइस की, सिचुएशंस, परिस्थितियाँ मेरी चॉइस की होती नहीं, होती नहीं। सोचते हैं हम कुछ होगा, सिचुएशन सडनली कुछ और हो जाती है। सामने वाला हम सोचते हैं ऐसे बात करेगा, वो एकदम से कुछ और तरह से बात करता है। बाहर भी क्या जाना, घर के लोगों से भी एक्सपेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर बिहेवियर, वो सडनली कोई और तरह से बिहेव करते हैं। तो सारा दिन में कितनी सिचुएशंस हैं? सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन। जस्ट साक्षी होकर देखो हमने क्या प्रोग्रामिंग कर दी। सारा दिन में सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन एक सिचुएशन है और हमने कह दिया मेरे मन की स्थिति इस पे डिपेंडेंट है। अब सीन हर थोड़ी देर के बाद चेंज हो रहा है, तो कभी अच्छा, कभी नहीं, कभी बिल्कुल अच्छा नहीं, कभी बहुत अच्छा, फ्लक्चुएशन। और हमने कहा मेरा माइंड डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन, तो फिर मेरा माइंड भी सारा दिन क्या होगा? अब जब मुझे ये लग गया कि मेरा माइंड डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन, बट मुझे खुश रहना है, तो मैंने सोचा सिचुएशंस मेरी लाइफ की हमेशा कैसी होनी चाहिए? परफेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि सिचुएशन परफेक्ट होगी देन आई विल बी परफेक्ट। तो आई का सिंपल फॉर्मूला बना दिया, आई इज डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन, और जीवन बीत रही है। अब सिचुएशन सडनली ज़्यादा बदलती गई। जिस समय तक सिचुएशन मोर और लेस ठीक ठाक चलती थी और आय को सिचुएशन पे डिपेंडेंट कर दिया था, तो आय भी मोर और लेस ठीक ठाक चल रहा था। पढ़ लिए, डिग्री ले ली, नौकरी मिल गई, लोग कहते थे चलो अभी सेफ,
जब तक रिटायर नहीं होते तब तक सेफ। तो माइंड भी सेफ था क्योंकि जॉब सेफ थी, तो माइंड भी सेफ था। आज तो नहीं पता है, आज तो नहीं पता है। अब जॉब नहीं जाएगी लेकिन माइंड को ये पता है कि कभी भी जा सकती है। तो माइंड की डिपेंडेंसी एक ऐसी चीज पर आ गई जो एट रिस्क पड़ी हुई है कि कभी भी जा सकती है। तो माइंड के अंदर फियर और इनसिक्योरिटी कांस्टेंट होने लग गई। अब जॉब नहीं जा रही लेकिन फियर और इनसिक्योरिटी है, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन कौन सी आ गई, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। गया वो समय कि 60-70 के बाद कोई ब्लड प्रेशर होता है, कोई किसी को है, अभी गया। अभी हम कहते हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है। गया वो समय कि शादी की, अभी एंड तक इकट्ठे रहेंगे। गया वो समय, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो जब सिचुएशंस नॉर्मल चल रही थी तो माइंड सिचुएशन पर डिपेंडेंट होता तो फिर भी नॉर्मल चलता। लेकिन सिचुएशन जब इतनी वेरिएबल हो गई और वेरिएबल पे माइंड को डिपेंडेंट कर दिया तो माइंड कितना वेरिएबल होने लगा। तो फिर वो मन की शक्ति कभी ऐसे जाती है, कभी ऐसे, फिर ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे। तो वो मन की शक्ति क्या होने लगी, घटने लगी। और सिचुएशन जितनी मुश्किल होने लगी और मन उस पे डिपेंडेंट था तो मन की शक्ति और घटने लगी। अब इस इक्वेशन को ही चेक कर लेते हैं। उन्होंने ऐसा किया तो मैं परेशान, काम नहीं पूरा हुआ तो मुझे गुस्सा आया, ट्रैफिक इतना था तो मैं इरिटेट हुआ, बच्चा बीमार है तो चिंता तो होनी है। ये वन वे ऑफ लिविंग है। दूसरी वे ऑफ लिविंग है, ट्रैफिक इतना था, मैं स्टेबल, बच्चा बीमार, मैं स्टेबल। उन्होंने काम नहीं किया, मैंने राय दी, लेकिन मैं स्टेबल। किसी ने कुछ कहा, अच्छा नहीं था, उनकी नेचर, मैं स्टेबल। हो सकता है ऐसा? बात पॉसिबल नहीं है। बात यह है कि सच क्या है, सच क्या है। ये सिचुएशन है मेरे जीवन की, तो ये भी सिचुएशन हो सकते हैं। मैं इस फ्लावर पॉट के बारे में 10 थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं, अभी बैठ के हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये हमारे जीवन की सिचुएशन है। सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा होने की ज़रूरत होती है कोई, ये भी सिचुएशन है। इसके बारे में सोचना शुरू कर दो। इसके बारे में हम जो सोचेंगे और जो फील करेंगे वो किस पे डिपेंडेंट है। अब सेम सिचुएशन ये, अगर हम सबको इसके बारे में 5 थॉट्स क्रिएट करने हो तो ये तो एक ही है, विच मीन्स परिस्थिति सेम। क्या सब लोग सेम 5 थॉट्स क्रिएट करेंगे? वी थिंक अबाउट इट, सिचुएशन इज इक्वल टू थॉट्स, सिचुएशन सेम, तो सबकी थॉट्स भी, सबकी थॉट्स भी। ये जीवन की बात है, ये जीवन की समस्या है जो सामने आई है, सबके सामने सेम आई है। सब लोग सेम ट्रैफिक में अटकते हैं। 100 लोगों का सेम बॉस है जो सेम गलती के लिए सेम तरह से सबको डांटते हैं। सबके बच्चे कभी ना कभी बीमार होते हैं। सबके बच्चों की 12वीं क्लास होती है। तो बहुत सारी सिचुएशंस तो ऑलमोस्ट सबके लिए सेम आती हैं, लेकिन सबके रिस्पॉन्सेस, सोच, कोई उसी सिचुएशन में बहुत हाइपर, कोई थोड़ा हाइपर, कोई हाइपर, कोई काम, कोई बहुत पीसफुल। सिचुएशन तो नहीं बदली। तो अगर सिचुएशन पर माइंड डिपेंडेंट सच है तो फिर उसी सिचुएशन में सबका माइंड कैसा होना चाहिए, एक जैसा। तो आज इस रिट्रीट सेंटर में पहले इस इक्वेशन को, तो ये एक इक्वेशन ही कारण है जीवन की सारी मुश्किलों का, क्योंकि हमने कहा जैसी बात और शक्ति को घटाते गए।